किसानों के द्वारा अलग अलग कारणों से फसल के बर्बाद होने पर आए दिन आत्महत्या किए जाने की बात सामने आती रहती है, जिसको लेकर केंद्र व राज्य सरकार भी किसानों की आत्महत्या से रोकने कर्ज माफी जैसे कई योजनाओं का प्रचार प्रसारण कर रही है। वहीं कृषि रसायन पर कार्य करने वाली कंपनियां भी किसानों की स्थिति को मजबूत करने, उनकी फसलों के संरक्षित करने, लगातार बीमारियों की खोज कर उनकी रोकथाम करने का काम कर रही है। इसके साथ ही जगह जगह वेजिटेबल कैफे का आयोजन कर किसानों को जागरूक करने का काम भी कर रही है। इसी कड़ी में आज बायर क्रॉप साइंस के द्वारा दुर्ग में वेजिटेबल कैफे का आयोजन किया गया है, जिसमें दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बेमेतरा, कुरुद से बड़े स्तर पर सब्जी की खेती करने वाली करीब 250 से अधिक किसान शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ICAR के पूर्व वैज्ञानिक नाइमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रमन कुमार वालिया उपस्थित हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सुधांशु मिश्रा ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि टमाटर एवं कद्दू जाति की सब्जियों के लिए दवाइयां के साथ किसान अपने मैनेजमेंट से उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ किसानों की समस्या सुनकर उनका निराकरण भी किया। वहीं डॉक्टर रमन कुमार वालिया ने नेमाटोड यानी सूत्रकृमि के बारे में विस्तार में किसानों को जानकारी दी। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि नेमाटोड अदृश्य जरूर है, लेकिन अपराजित नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने नेमाटोड का प्रबंध कैसे करें, उसके बारे में किसानों से चर्चा की। किस तरह का आयोजन है और आप लोग जो आयोजन कर रहे हैं किनके लिए जी बताएं। जी हम बायर क्रॉप साइंस से ये जो कार्यक्रम है हम इस ये सेकेंड ईयर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ लोग राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। बट इधर से अगर आप देखोगे यहाँ पे भारी मात्रा पे जो है ना बहुत अच्छा वेजिटेबल का भी खेती होता है। और छत्तीसगढ़ का जो किसान है हमने देखा है कि अगर ईस्टर्न पार्ट का बात करें तो दे आर वेरी एडवांस। तो एडवांस फार्मर का जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारा कुछ समझना और उसको सही सलाह देना ताकि उसके ज़मीन से वो सबसे ज़्यादा पैदावार ले पाए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों इंश्योर हो पाए। तो वो सारी चीज़ जानना और सिखाना और समझाना, ये सारा कुछ इसी मतलब यही एक ऑब्जेक्टिव है इसका। और इसके लिए हम क्या ना रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, भाटापारा ये जो एरिया है छत्तीसगढ़ का वेजिटेबल डोमिनेटेड बेल्ट, यहाँ का जो टॉप 200 किसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल फार्मिंग करता है, उन्हीं को हम यहाँ पे बुलाया हुआ है, जो कि अब कुछ ही समय में शुरू होने जा रहा है। और उसके लिए हमारा बायर क्रॉप साइंस जो कि केमिकली नंबर 1 कंपनी है ग्लोबली, तो उनका जो भी सॉल्यूशंस है बोलने के लिए कई स्पीकर्स आए हुए हैं, स्पेशलिस्ट, जो कि किसान के बात सुनेगा और उसको समझाएगा। यही आज का मुख्य उद्देश्य है। कितने प्रकार के प्रोडक्ट हैं आपके कंपनी में और कितना लाभ मिल रहा है किसानों को? देखिए, अगर वेजिटेबल का बात करें, अगर वेजिटेबल का समस्या का बात करें, बायर से ज़्यादा मतलब बायर हर समस्या कोई भी वेजिटेबल का अगर आप चाहिए मतलब सॉल्यूशन, तो हमारे पास वो सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन का अगर बात करें, बेसिकली इंसेक्टिसाइड होता है, फंजीसाइड होता है। दिस आर द मेन, यही दो मेन इंडिकेशंस है केमिकल का जो कि किसान को चाहिए होता है। और उसमें बायर का सॉल्यूशन ये होता है कि ये कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता वेजिटेबल का, इसका हमेशा एक शेड्यूल सॉल्यूशन होता है, एक पैकेज होता है जो किसान को सीक्वेंशियल एप्लीकेशन करना पड़ता है, क्योंकि वेजिटेबल में नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत हाई है। धान में जैसे 4-5 बार डालता है, यहाँ पे एक क्रॉप में 40-50 राउंड का स्प्रे होता है। दैट इज़ वाई उसको समझाना जरूरी है कि कौन सा राउंड किस तरह से डाले, कितना इंटरवल में होना चाहिए और कौन सा सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे आप सब्जी की बात करें, सब्जी की पैदावार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किसानों को कितना लाभ होगा आपका अगर प्रोडक्ट यूज़ करें? देखिए, ये रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। अब ऐसा अगर अब बोलेंगे कि वो हम कंपैरिजन दिखाता है किसान को, क्योंकि बायर का हमने जो इनिशिएटिव लिया है छत्तीसगढ़ में बायर ग्राम नाम पे, उसमें वेजिटेबल फार्मर्स जो है उनको हम मॉडल प्लॉट करते हैं। और उस मॉडल प्लॉट में हम लोग उसका एक स्पेसिफिक जियोग्राफी और प्लॉट को लेके जो सीक्वेंशियल एप्लीकेशन बायर रिकमेंडेशन है वो डाल के दिखाते हैं किसान को कि आप नॉर्मली जो कर रहे हो आपका प्रैक्टिस और बायर का सॉल्यूशन का प्रैक्टिस, वो आंखों के सामने सीइंग इज बिलीविंग के दौर हम दिखाते हैं। उसी से किसान डिसीजन लेता है कि हाँ, यही मॉडल प्लॉट हमारा सब गाँव वालों को चाहिए, तो हम इसको फॉलो करें। ये कितने सालों से आयोजन हो रहा है और किस तरह से आयोजन, ये कब तक और मतलब करेंगे? एक्चुअली ये कार्यक्रम हमने बायर क्रॉप साइंसेज ने सोचा कि लास्ट ईयर हमने शुरुआत किया, ये सेकेंड ईयर है। डेफिनेटली इस कार्यक्रम को हम लोग हर साल आगे लेके चलेंगे। और ये कार्यक्रम ऐसा है, सीजन का शुरुआत माना जाता है, शुभारंभ बोल सकते हैं आप खरीफ सीजन का, इसी कार्यक्रम के साथ। और इसी के बाद हर महीने स्मॉल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे इसको फर्दर विलेज टू विलेज पे लेके जाना हमारा और कई डिफरेंट एजेंडा रहता है, वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम है पुर्णेंदु बनर्जी, मैं बायर क्रॉप साइंस का ईस्टर्न जोन का मार्केटिंग लीड हूँ।
कंपनी से जुड़े हुए हैं आपका जो स्पेशलिस्ट आप, या तो फिर ये भी बोल सकते हैं कि आप पहले भी बहुत विशेषज्ञ हैं आप, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बेसिकली नेमाटोलॉजिस्ट हूँ। नेमाटोड के बारे में किसान आमतौर पे नहीं जानते हैं। ज़्यादातर किसान कीड़े मकोड़े या दूसरी बीमारियां जो फफूंद वगैरह से होती है उनको तो पहचान लेते हैं, लेकिन नेमाटोड के बारे में जानकारी लगभग नील है। वो इसलिए है क्योंकि इसके जो लक्षण हैं ऊपर फसल में वो स्पष्ट नहीं रहते हैं। वो लक्षण ऐसे होते हैं कि जैसे खाद पानी की कमी रहती है, तो बहुत सारे किसान को ये भी नहीं मालूम कि नेमाटोड की पहचान के लिए जड़ को देखना रहता है। तो जो किसान भाई ये समझे कि उन्होंने खाद पानी पूरा दिया, सब कुछ पूरा है, पानी भी समय से लगाया, लेकिन फिर भी ऊपर बढ़वार फसल की ठीक नहीं हो रही है, तो वो जड़ का निरीक्षण करें। जड़ में आमतौर पर जो लक्षण पाए जाएंगे वो गठान, जड़ में गठान दिखेगी। वो जो गठान है उससे स्पष्ट हो जाएगा कि खेत में आपके नेमाटोड है। तो नेमाटोड एक बार खेत में आता है तो उसका जो कंट्रोल है बहुत ही मुश्किल होता है, वह आराम से जाएगा नहीं। उसके लिए कई तरह के तरीके हैं। सब्जियों में तो लगभग 50% खेत में ये रोग रहता ही रहता है, और यही नहीं, ये औसतन अगर मैं कहूँ तो 25-30% पैदावार में कमी करता ही है। टमाटर है, कद्दू जाति की फसलें हैं, मिर्ची है, शिमला मिर्ची है, इन सब में ये आता है। तो आमतौर पे किसान क्या करते हैं कि कोई दूसरी फसल लगाएंगे, गेंदा लगाएंगे या कुछ केमिकल है पुराने वो लगाते हैं। तो उन चीज़ों से ये आमतौर पर अगर इनकी संख्या ज़्यादा है तो ये काबू में नहीं आता है। आजकल क्या है, कुछ कंपनियों ने नए केमिकल लॉन्च किए हैं। ये जो नए केमिकल हैं ये वातावरण के लिए भी बहुत सुरक्षित है, और इनके इस्तेमाल से अब एक तरह से नई क्रांति आई है नेमाटोड को कंट्रोल करने के लिए अपने देश में। भारत सरकार ने भी इन दवाइयों को मान्यता दी है, तो उनको लगाने की विधि और ये सब बहुत आसान है। उनको हम ड्रिप से भी लगा सकते हैं। तो ये सब इस्तेमाल करने से हम नेमाटोड की कंट्रोल का आराम से आज कर सकते हैं। साइंटिस्ट हैं और अभी किसान सम्मेलन में आए हुए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? मैं यही बताना चाहता हूँ कि नेमाटोड अदृश्य जरूर है लेकिन अविजित नहीं है। हम इस पे कंट्रोल आज पा सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। मेरा नाम रमन कुमार वालिया। मैं 40 साल से नेमाटोड पे ही अनुसंधान और ये किसानों की सेवा में जुड़ा हूँ। अभी मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैं बायर कंपनी के साथ एज कंसल्टेंट जुड़ा हूँ। मैं पूरे भारतवर्ष में जाता हूँ, किसानों को संबोधित करता हूँ, नेमाटोड के बारे में ज्ञान देता हूँ। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जब हम हॉर्टिकल्चर या फ्रूट्स वेजिटेबल के प्रोडक्शन की बात करते हैं। पिछले साल भारत में लगभग 340 मिलियन मेट्रिक टन का फल और सब्जी का प्रोडक्शन हुआ, और ये हमारे देश की जनता है, इसके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये पायदान पाने के लिए किसानों के साथ साथ गवर्नमेंट और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर है इनका बहुत बड़ा योगदान है। एंड बायर एज एक एग्री इनपुट लीडर कंपनी हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि किसानों को साथ कैसे काम किया जाए, और इसके लिए हम दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। एक है इनोवेशन, जो हमारे उत्पाद है, जो हमारी सर्विसेज है, इसके थ्रू हम किसानों को पहुंचाते हैं, और साथ ही साथ हम भरोसा करते हैं पार्टनरशिप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिल के काम करें, और ये दोनों चीज़ों के साथ हम किसानों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं।